ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां अरनिया में NH 34 पर हुआ बड़ा हादसा। साथ ही चर्चा होगी झारखंड की, जहां गिरिडीह में दशमहा विद्या मंदिर महोत्सव का हुआ शुभारंभ। और बात होगी प्रयागराज की, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां के थाना अरनिया क्षेत्र के ऊंचा गांव इलाके में NH 34 पर मोटरसाइकिल की चेन टूटने से मोटरसाइकिल रोड पर गिरी, हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक बच्चे सहित 2 की मौके पर मौत, 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। तीनों घायलों की हालत नाजुक देखते हुए सभी को हायर मेडिकल सेंटर रेफर। मोटरसाइकिल पर सवार थे 5 लोग। इगलास से बुलंदशहर जा रहे थे 5 लोग बाइक सवार। बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र के NH 34 ऊंचा गांव इलाके में हुआ एक्सीडेंट। सर, एक NH 34 पर एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला सर? ये थाना क्षेत्र अरनिया जनपद बुलंदशहर से संबंधित एक दुर्घटना है। थाना क्षेत्र इगलास जनपद अलीगढ़ के पडील गांव के रहने वाला एक परिवार, जिसके कुल 5 सदस्य एक बाइक पर सवार होकर के खुर्जा की तरफ आ रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी के चेन, उनके बाइक का चेन टूट जाने के कारण बाइक रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के सभी सदस्य गिर गए। उसमें 2 व्यक्तियों की, जिसमें से एक की उम्र करीब 28 वर्ष और एक करीब 11 महीने का एक बच्चा, इन 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है तथा 3 लोग घायल हैं, जिनका कैलाश अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां पीएम मोदी आज वर्चुअली करेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर सहित बुलंदशहर के 5 न्यू रेलवे स्टेशन का लोकार्पण। न्यू खुर्जा सानेवाल रेल खंड और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी करेंगे लोकार्पण। अहमदाबाद से पीएम नरेंद्र मोदी VC के माध्यम से करेंगे लोकार्पण। रेलवे ने पीएम मोदी द्वारा लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारी पूर्ण। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। गिरिडीह शहर के शीतलपुर में उसदी नदी के किनारे स्थित दशमहा विद्या मंदिर की 28वां वार्षिक महाकाली पूजा महोत्सव की शुरुआत आज 11 मार्च सोमवार दोपहर 1 बजे कलश स्थापना से किया गया। इसके उपरांत मां काली की पूजा आरंभ की गई। बताते चले कि बेहद खूबसूरत मंदिर का व्यवसायी कन्हैया लाल विश्वकर्मा परिवार के द्वारा कराया गया है और प्रत्येक वर्ष के फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि पर मंदिर का वार्षिक महोत्सव बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, जिसमें शहर के सभी धर्म प्रेमी भक्तों को आमंत्रित किया जाता है और अंतिम दिन हवन आदि के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन वृहद रूप से किया जाता है। महोत्सव लगातार 4 दिनों तक चलेगा, जिसके तहत 13 मार्च को पूजा पाठ के बाद रात्रि 8 बजे से देवी जागरण का भी आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के आयोजक कन्हैया लाल विश्वकर्मा के सहयोगी ने चैनल को संबोधित करते हुए महोत्सव की जानकारी दी। 11/3/2024 से श्री 10 विद्या महामंदिर शीतलपुर में जो अवस्थित है, उसमें आज उसकी 28वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जो 4 दिनों तक चलेगी। आज इसका कलश स्थापन होगा एवं 12 एवं 13 को पूजन एवं संध्या आरती, 13 को जो है जागरण का भी है आयोजन और 14 को महाभंडारा है ना, जिसमें सभी आदमी का आना अपना अपना सुनिश्चित करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संजीत की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज की एक महत्वपूर्ण बैठक क्लब के अध्यक्ष दिनेश तिवारी की अध्यक्षता में क्लब के नारद सभागार अंबिका टावर में आयोजित की गई, जिसमें बीते दिनों समाप्त हुए माघ मेले की समीक्षा की गई। बात आने वाले 2025 में महाकुंभ को लेकर पत्रकारों के हितों के लिए कार्य करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई। प्रयागराज के पत्रकार नितिन गुप्ता की 7 वर्षीय बेटी व पत्रकार प्रवीण मिश्रा के बेटे की आकस्मिक मृत्यु होने पर क्लब के सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संस्थापक वीरेंद्र पाठक ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। बैठक में मौजूद रहे पूर्व अध्यक्ष संदीप तिवारी, सचिन पवन पटेल, उपाध्यक्ष मोहम्मद आमिर सहित आशीष भट्ट, पवन उपाध्याय, कुलदीप शुक्ला, राजेंद्र गुप्ता, इन्वेस्टर नितेश सोनी, आयुष श्रीवास्तव, मोहम्मद लाइक, पवन लाल, मोहम्मद इमरान, यूसुफ शैलेश सिंह यादव, पंकज शुक्ला, विनीत सेठी, आरोप भारद्वाज, आरिफ आदि लोग शामिल रहे। सर, यहाँ बैठक की गई है, किन किन मुद्दों पे चर्चा की गई है, क्या उद्देश्य था? आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के अध्यक्ष
श्री दिनेश तिवारी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में सबसे पहले क्लब की डायरेक्टरी के संबंध में चर्चा की गई कि क्लब की डायरेक्टरी जल्द से जल्द आ जाए। इसके साथ में पिछले महीने जो आयोजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब ने किया है उस पर चर्चा हुई। माघ मेले में अपना शिविर लगता है, उसके समापन और कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर चर्चा की गई। आगे आने वाले कुंभ को देखते हुए क्लब क्या महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, कैसे प्रयागराज के कुंभ को और विस्तार और महिमा मंडित हम प्रयाग के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के सदस्य दे सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। साथ ही आगे आने वाले ईद और होली त्यौहार को हम साथ बैठकर मनाएंगे, इस पर चर्चा की गई। इसके साथ में श्री प्रवीण मिश्र जी के बेटे की असमय मृत्यु हुई। इसी तरह श्री नितिन गुप्ता जी के बेटे की असमय मृत्यु हुई, उस पर हम लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की तथा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। परिचय बताएं सर। मैं वीरेंद्र पाठक, संयोजक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के मिर्जापुर हाईवे पर स्थित गधयाव मर्दापुर गांव के सामने बाबा ढाबा के समीप गिरी गिट्टी सड़क पर बिखरने से मोटरसाइकिल सवार की फिसलने से घायल। बाइक सवार चरवा कौशंबी के रहने वाले हैं। घायल व्यक्ति श्याम बाबू बताया जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।